बीजेपी के नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत मामले में अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से हत्या का शक जताए जाने के बाद मामला और भी संगीन हो गया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और मामले की पड़ताल के लिए महिला आयोग की जो 2 सदस्यीय टीम है वो गोवा पहुंच चुकी है। आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गोवा के डीजीपी को पत्र लिखकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की कार्रवाई की जानकारी दी। और आपको बता दें कि मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ने से गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। सोनाली की मौत पर गोवा पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है। गोवा पुलिस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज भी अब खंगाल रही है। तो वहीं सोनाली की बहन रूपेश और रेमन फोगाट ने सोनाली की मौत के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जाहिर की है। उनका दावा है कि सोनाली ने छोटी बहन रूपेश को किसी तरह की गड़बड़ी होने की बात कही थी। और इसकी बात लगातार सोनाली फोगाट की जो बहन है वो कल से बड़ा बयान इस तरफ दे रही है। उनकी तरफ से यही कहना है कि जब आखिरी बार बातचीत हुई थी तो सोनाली फोगाट कुछ कह रही थी कि उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, खाने में कुछ मिलाया जा रहा है और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। उन्होंने हत्या का शक यहां पर जाहिर किया है और अब गोवा पुलिस जो है वो अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का जो गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश कुमार। मुकेश, फिलहाल गोवा पुलिस की तरफ से अननेचुरल डेथ का जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय जो टीम है वो भी गोवा पहुंच चुकी है। अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर मिल पा रहा है? किरण, इससे सबसे पहली बात यही है कि एक कानूनी तौर पर ये अमूमन ऐसा किया जाता है जब मौत का कारण कुछ अलग दिखता हो और उसमें पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी हो तो पुलिस सबसे पहले अननेचुरल केस का केस दर्ज करती है और वही इस मामले में भी हुआ है। लेकिन सारा दारोमदार अब जो है पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे टिका हुआ है। पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, ऐसा लग रहा था कि 11 बजे सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा पुलिस ने रिकमेंडेशन किया था अस्पताल प्रशासन को, गोवा मेडिकल कॉलेज प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले में पोस्टमार्टम जो है पैनल ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट यानी कम से कम 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम होगी जो पोस्टमार्टम करेगी। तो अभी कुछ वक्त लग रहा है उस टीम को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूट करने में, क्योंकि उसका लीगल प्रोसीजर होता है, उसके बाद भी टीम बनाई जाती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में ही यहाँ पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाएगा। करीब 1 घंटे का वक्त लगता है सामान्यतः पोस्टमार्टम करने में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। रही बात दूसरी, इस मामले में गोवा पुलिस अभी तक स्थिति इसलिए साधे हुई है कि प्रथम दृष्टया इसमें हार्ट अटैक का केस लगता है, लेकिन जब तक उसमें कोई सबूत ना मिले कि उनके साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ संदेहास्पद हुआ, तब तक पुलिस आगे कुछ नहीं करती। लेकिन मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरीके का जैसे खाने में कुछ पॉइजन मिला हो, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूँ, तो पुलिस जो है हत्या का मामला भी दर्ज कर सकती है। वो जो सेक्शन है 302 वो ऐड किया जा सकता है। और उसके साथ ही अगर इस पोस्टमार्टम में कंक्लूसिव नहीं रहता, अगर पैनल ऑफ डॉक्टर्स एकदम बिल्कुल श्योर नहीं है कि क्या है, तो हो सकता है कि विसरा भी प्रिजर्व किया जाए, जिसको कि फॉरेंसिक लैब में, जो हैदराबाद का फॉरेंसिक लैब देश का सबसे बड़ा फॉरेंसिक लैब है, अमूमन ऐसे मामलों में विसरा वहां भी भेजा जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जैसे ही पोस्टमार्टम नहीं, बिल्कुल मुकेश यहाँ पर पोस्टमार्टम का तो इंतजार रहेगा, क्योंकि उसी के बाद कई सारे ऐसे जो सवाल हैं जो सबके जहन में यहाँ पर कौंध रहे हैं, जहन में आ रहे हैं कि आखिरकार ये मौत हुई तो हुई कैसे। इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो जानकारी मिल रही है कि उस रेस्टोरेंट, उस होटल में भी जहां पर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी अपने कुछ सदस्यों के साथ, वहां के भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गोवा पुलिस की तरफ से और क्या कुछ किया जा रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। इस मामले की जो तहकीकात है, अमूमन अननेचुरल डेथ का केस बहुत बड़ा केस नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि यह मामला संवेदनशील है और परिवार की तरफ से इस पर संदेह भी जताया गया है, इसलिए अंजुना पुलिस की टीम जो है, अंजुना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उसके जुरिस्डिक्शन में ये मामला आता है। तो उसकी एक पूरी टीम है जो कल से भी इस मामले की तहकीकात कर रही है और इस बात को सुपरवाइज यहाँ के जो डीसीपी है या एसपी है, खुद जो बड़े अधिकारी है वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं।
तो जो सामान्यतः इस मामले में प्रक्रिया होती है, जहां वो रुकी हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। जिन होटल के स्टाफ का इंस्ट्रक्शन नीचे हुआ, जो खाना लेकर भी गए या रूम सर्विस वाले थे, पुलिस उनसे भी बयान दर्ज कर रही है। कल से ही वो प्रक्रिया चालू है। साथ ही सोनाली फोगाट के साथ में जो सहकर्मी थे या जो लोग उनके साथ थे, उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। तो पुलिस अपने तरफ से जो सामान्यतः कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा कर रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इस मामले में एक क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि एक तहकीकात को किस दिशा में लेके जाना है। जी मुकेश, 2 सदस्य टीम जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की वो भी जो है गोवा पहुंच चुकी है, क्योंकि आपने भी कहा कि एक संवेदनशील ये पूरा मामला है, हत्या का अभी शक जाहिर किया जा रहा है। परिजनों ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि हत्या की आशंका है। एक बड़ा बयान कल उनकी बहन की तरफ से दे दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जब आखिरी बार बातचीत हुई थी तो वो कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। जो महिला आयोग की 2 सदस्य यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो क्या वहां पर जानने के लिए पहुंची है, किस तरह से वो आगे अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि महिला आयोग की टीम वहां आ गई है। प्रोएक्टिवनेस है। अभी पोस्टमार्टम कुछ आया नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शुरू होगी। अगर उसमें कुछ संदेहास्पद मिलता है तभी कुछ आगे बढ़ पाएगा। मुकेश, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास वापस से लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका जी जो है वो जुड़ चुके हैं। वतन जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि एक हत्या भी हो सकती है, जिस तरह से बहन ने भी इतना बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब आखिरी बार बातचीत हुई है तो एक गड़बड़ी की बात कही जा रही थी। सोनाली फोगाट कह रही है मैं नहीं हूं, कुछ अलग सा हो रहा है। आप क्या जांच में चाहते हैं, किस तरह से पूरी कार्रवाई जो चल रही है उसे कितने आप सेटिस्फाइड दिख रहे हैं? मेरे पास तो कल सुबह फोन आया था जिनके पीए सुधीर सांगवान का, 8 बजे फोन आया था। वे सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया, वो नहीं रही। जी जी हाँ जी, हाँ जी वतन जी। जी हाँ जी, बोलिए जी। वतन जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जिस तरह से बहन से भी बातचीत हुई, माँ से बातचीत हुई, आपके साथ भी आखिरी बार कोई सोनाली फोगाट की बातचीत हुई होंगी, तो वो क्या कुछ कह रही थी वो भी हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। ऐसे मेरे को टाइफाइड हो रहा, मैं तो रेस्ट पे था। माँ से बात हुई 7:30 बजे करीब जी। तो उनको लग रहा था, कोई फील हो रहा था ऐसे जैसे कोई बॉडी में ना उसको जैसे कोई सुन्नापन हो रहा है, जैसे कोई जैसे कुछ खाने में खिला दिया हो या कुछ कर दिया उनके साथ, पता नहीं लग रहा था उनको। तो माँ ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, कहा हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके काफी देर बाद मेरी छोटी सिस्टर, उनसे बात हुई, मेरी बहनों से भी बात हुई उनकी जी। और जब मैंने सुधीर सांगवान को दोबारा फोन किया, उनको पूछा अभी क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो कहने लग गया अभी रात को प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर रात को प्रॉब्लम होगी तो 8 बजे क्यों ले गया हॉस्पिटल, रात को ही लेके जाता हॉस्पिटल। फिर प्रॉब्लम रात को वो कह रहा है, कभी तो कहता है 2 बजे प्रॉब्लम होगी थी, कभी कहता है 3 घंटे बाथरूम में रही। अगर इंसान 10 मिनट भी रह जाए तो अभी हम ये सोचेंगे बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ते हैं या किसी से हेल्प लेते हैं या किसी को बुलाते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना किसी हमारे फैमिली वाले को फोन किया अभी आपकी सोनाली जी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को नहीं। मैं सिर्फ मेरे पास 8 बजे फोन आया, सीधा बोलता हार्ट फेल हो गया, सोनाली नहीं। तो उसको कैसे पता हार्ट फेल हो गया जी। जी वतन जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रेमन फोगाट जो हैं वो भी जुड़ चुकी हैं, और आप परिजन हैं, और इतना बड़ी जो दुख की घड़ी है इसको साझा कर पाना मुश्किल है। ऐसे वक्त में सवाल भी पूछ पाना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग जिस तरह से एक हत्या की आशंका यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, कल भी बड़ी बात कह दी गई थी, बड़ा बयान दे दिया गया था। 2 लोग हैं उनके साथ जी, एक सुधीर सांगवान है, एक सुखविंदर नाम का है जी। 2 लोग हैं, हमें तो कल ही पता चला एक लड़का और भी उनके साथ। बिल्कुल सर। अभी जिस तरह से जो जांच अभी चल रही है, एक अननेचुरल डेथ गोवा पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है, क्या सेटिस्फाई लग रहे हैं कि अब जो है क्या कुछ वजह रही है, हत्या हुई है या एक नेचुरल डेथ यहाँ पर दिया गया है? फिलहाल तो पोस्टमार्टम का इंतजार है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन से क्या यहाँ पर सेटिस्फाई थोड़े नजर आ रहे हैं सर? बाकी हमें तो ये लग रहा है साजिश के साथ हत्या हुई है। अब क्योंकि वो अलग अलग हर इंसान को अलग बयान दे रहा है जी। वो कभी 2 बजे का नाम लेता है, कभी रात को नाम लेता है, कभी सुबह का नाम लेता है जी। रेमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ जी, हाँ जी। जी रेमन जी, ये वक्त बहुत ही दुख की घड़ी का है। आप लोगों को इस सब से उभर पाने में बहुत ही वक्त लगेगा, या शायद ये जो खालीपन है, जो जिस तरह की वो थी एक दबंगई के साथ हमेशा रहने वाली, और वो कहती भी थी अपनी बातों में कि मैं अपनी बातों को मनवाना या फिर लोगों की काम को करवाना बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर इस तरह से उनका निधन हो जाता है तो उसके पीछे आप हत्या की आशंका क्यों जाहिर, मतलब आपको क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश रही है? क्योंकि हमारे पास जैसे ये बात है ना सुधीर सांगवानी की, तो वो सबको जैसे अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वो ऐसे कह रहे हैं भी हम 12 बजे मीटिंग से मतलब मीटिंग से आए, मीटिंग में गए थे, पता नहीं पार्टी में कहाँ गए थे। कभी ऐसे कह रहे हैं हम 7 बजे आए, तो उसकी बातों में कहीं सच्चाई नहीं है। सबको अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं उसके। कभी कहता है उसको उल्टी आई थी, कभी कहता है वो बाथरूम में चली गई थी 3-4 घंटे के बाद उसने दरवाजा खोला है। फिर कभी कहता है बाथरूम में ही मृत पाई गई। ऐसे पता ही नहीं है जी, जो था उसी को पता है भी क्या हुआ है। तभी तो हम कह रहे भी ये साजिश है, ये तो दिख ही रहा है भी ये साजिश है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेमन जी जुड़ने के लिए और वतन जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अननेचुरल डेथ यहाँ पर कहा गया है, गोवा पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है। हत्या की आशंका एक जाहिर परिजनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब सब कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर जो है वो टिका है।